हिल से लाल पत्थर, हिल से लाल पत्थर, गामकोट हिल से गामकोट, हिल से लाल सर्वे जो पत्थर, है, गामकोट लोकेशन जो नक्शा है, इसके मुताबिक ठेकेदार लोकेशन है ठेकेदार जो है वहाँ लगनी चाहिए। यहाँ ठेकेदार सब आता ये नहीं है ऊपर है। की लाइन जहाँ से लगाई गई है जर्नल लाइन, ये देखो हवा में लटक रही है सर। ये देखिए, ये डीसी साहब से अभी अभी पहुंचनी चाहिए। हम अगर झूठ बताते हैं तो ये हम गुजारिश करते हैं खुद आए वो डीसी साहब, हम गुजारिश करते हैं एसडीएम साहब खुद आए, यहाँ की हालत देखे। आज तक दबा कर रहे, इतना लाश नहीं हम बर्दाश्त करने। शुक्रिया करता हूँ, आपको मुबारक देता हूँ। आज मामला इस चीज़ के लिए हम जमा हुए हैं, टुक्सन के हमारे ये गरीब इलाके के टुक्सन के ये जमा हुए हैं इस गरज से कि हमारे टुक्सन के दो, एक अलहाज हमारे अब्दुल गनी मलक साहब, दूसरे नंबर पे कमरदीन साहब कहीं 6 तारीख को रियासी डीसी साहब के पास चले गए कि हमारी जो ये स्कीम बैक टू विलेज की तरफ से आई थी, एक ठेकेदार चला रहा है। ठेकेदार का नाम मोहम्मद अयूब अयान साहब है। ठेकेदार खुद काम पे नहीं पहुंचा, नहीं आया। उन्होंने आगे हमारे मजदूर लगाए और मोहर से कहा कि जाओ फलानी काम करो, आपको पेमेंट मिलेगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो काम पर न पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, पाइपें जो जर्नल लाइन लगाई गई जिसकी लोकेशन नवाज साहब हिल टू गामकोट थी, टुक्सन अपर गामकोट थी, उन्होंने क्या किया, हिल से नहीं लगाई गई वो जर्नल लाइन, उन्होंने लगाई गुंगईनाड़ से गामकोट नहीं, गामकोट अभी नीचे जिसका नाम हाला में, वहां तक लगाई। एक तो लोकेशन के मुताबिक उसने गलत फैसला लिया, गलत डिसीजन लिया। दूसरे नंबर पर शाहनवाज साहब जो पाइप गवर्नमेंट के तरफ से जो रूल ठेकेदारों को कहा गया है लगानी थी 2 फुट नीचे, दबानी थी जमीन के नीचे, उन्होंने क्या किया, 2 फुट जमीन से ऊपर लगाई हवा में, जिस तरह की मतलब एक पुल बनाया गया। इसलिए हम गवर्नमेंट से, हम जी साहब बहुत होनेस्ट आदमी है, वो यकीन दिलाते हैं गरीब आवाम को। हर कोई काम, हर कोई परेशानी गरीब आवाम को होती है तो डीसी साहब उनका उजागर करते हैं। तो इसी तरह हमारे अलहाज साहब और अब्दुल गनी साहब और कमरदीन साहब कहीं 6 तारीख को डीसी साहब को पेश हुए। उन्होंने एक एप्लीकेशन दी इस पाइपों के बारे में। डीसी साहब को हमारे तरफ से सबसे पहले मुबारक है। गरीब गुरबा लोगों के लिए डीसी साहब काम करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन डीसी साहब ने इन अब्दुल गनी अलहाज को यकीन दिलाया और कमरदीन साहब को भी यकीन दिलाया, हम आएंगे उधर, हम टीम भेजेंगे। लेकिन उसके मुताबिक डीसी साहब ने कहीं टीम आज भेजी थी। उन्होंने हमें फ़ोन किया, उन टीम वालों ने, चौकीदारों ने, जिसका एक चौकीदार का नाम है जमालदीन, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहा कि इंस्पेक्शन के लिए टीम डीसी साहब ने रियासी से भेजी है, तो आप आ जाओ इधर टुक्सन बाज़ार में। तो इधर से चलते हैं तो उधर जहाँ जर्नल लाइन लगाई गई है वहाँ तक जाएंगे और इन होंजों के बारे में देखभाल करेंगे, ये इनको आओ जल्दी। मैंने कहा चौकीदार को और मेंबर साहब को, बशीर भट्ट ने भी मेरे साथ बात की जो अंगराला के रहने वाले, उन्होंने कहा नहीं, ये टीम अब खाना खाएगी इधर टुक्सन बाज़ार में, तो आप ऊपर से आओ, हमने जाना है ऊपर, जहाँ जहाँ होंज बने हैं, जहाँ जहाँ ये पाइपें लगी है, कहाँ लगानी थी, कहाँ लगी, वहाँ जानी है। ये डीसी साहब ने इनको हुक्म दिया है। हम फिर ऊपर से आए, जहाँ ये एक इधर क्या नाम है, इस शाह पास एक होंज बना है, वहाँ जमा हुए। ये देखे शाहनवाज अपना कैमरा, इधर कितने लोग जमा हुए इस होंज के पास, इतने लोग उस पार्ली वाली होंज के पास भी है। शाहनवाज साहब हम इंतजार में रहे,
जब वो उन्होंने कहा नहीं हम वापस जा रहे हैं, पता नहीं टूक्सन में दुकानदार के पास आए थे, कोई सौदा मकीर चावल पावल लेने के लिए या राजमा डीसी ढूंढने के लिए आए थे, वो इंस्पेक्शन टीम के ये पाइपों को देखभाल करने के लिए आया, वो आता पता नहीं। फिर हमने AWO साहब से फोन किया, उन्होंने उठाया नहीं, बिल्कुल नहीं उठाया। फिर हमने फिर दोबारा फोन लगाया उसी चौकीदार जमालुद्दीन साहब को, उन्होंने उठाया। मैंने कहा कहाँ है चौकीदार साहब, आपने तो कहा था उधर इंतजार करिए, होंजों पर रहिए, तो आप कहाँ? हम जी वापस गए ये ब्रालशरी नाले में पहुंच। मैंने कहा जमालुद्दीन साहब AWO साहब क्यों नहीं फोन उठा रहा है? उन्होंने कहा कोई हिसाब किताब कर रहा है उस नाले में, पता नहीं कौन सा हिसाब कर रहा है, वो जाने, वो काम जाने। में इतना दूर नहीं जाना चाहता हूँ, इसलिए मेरी ये गुजारिश रहेगी, जहां उन्होंने मौका देखना था वहां क्यों नहीं पहुंचे? हम क्यों इतने लोग दर बदर रखे? उन टीमों ने ऐसा करना था, उन्होंने अगर वो पहुंच नहीं पाए, उन्होंने कहना था आप अपने घरों में रहिए आराम से, हम खुद ब खुद करेंगे, क्या करेंगे। आप डीसी साहब रियासी से हमारी गुजारिश रहेगी, अपील है, दोनों हाथ जोड़कर अपील रहेगी, इसलिए कोई टीम भेजे। ऐसी हालत देखें, इस ठेकेदार ने क्या बनाया है यहाँ, इसने इस ठेकेदार मोहम्मद अयूब अयान है क्या है, इसने क्या बना कर रखा है। अगर खुद टीम भेजेगी, वो मौके पर जायजा लेगी, अगर वहाँ ठीक काम होगा हम जुर्मदार निकलेंगे, हमारे भी लिए भी कुछ कोठरी बनी होगी सरकार के, जेल ठोक दें इन आवाम, गरीब आवाम। बाकी रहेगी DC साहब रियासी से, मेरी गुजारिश रहेगी SDM साहब मोहर से, वो बजाय खुद आए वहां जगह पर देखें हालत क्या है। तकलीफ लगेगी जरूर अफसरों को वहां जाने की, लेकिन हम घोड़ों के इंतजार करेंगे, उन अफसरों के लिए घोड़े शोड़े मंगाएंगे, वहां जाएंगे, खुद बजाते खुद अपने आंखों से दीदार करेंगे। वाकया ये तो ये लोग सच बताते थे या झूठ निकला तो हमें सजा मिलनी चाहिए। मसला ये है कि पहले 2023 में ठेकेदार साहब आ गया, यहाँ आ गया, दिया गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट पाइप स्कीम, तो उन्होंने काम शुरू किया है जिसका सरवा हिल से गामकोट लोकेशन है। तो वो सरवा छोड़कर उन्होंने नीचे डाउन में वो लाइन लगाई है, जैसे बिल्कुल अनलिगल काम है। वो इस दरिया से उस पार गुंगनार के पीछे डाउन नाले में लगाई है, वो काबिल ठीक नहीं है। जैसे कि हम लोग मजबूर है, वो गामकोट जहाँ हौज बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, उस जगह में वो पानी आता नहीं है, नहीं रहेगा वो। इसके मुताबिक हम मजबूर होकर DC साहब के पास जाना पड़ा है, और 6 तारीख हमने उससे गुजारिश की है DC साहब को कि हमारे ठेकेदार ने काम गलत कर दी है, उस जगह में आकर कोई टीम जनाब अता करे, जैसा उसको मौका देखे क्या वो ठीक है या नहीं है। इसलिए हमें आज सुना है कि मैंने ठेकेदार साहब ने कहा है कि आज कोई टीम उधर आ रही है। ये पता नहीं कि उसी आर्डर पर आ रही है वो टीम या और किसी काम पर आ रही है। हम अपने अपने जगह पर बिल्कुल ठीक रहा है, जमा रहा है लोग, तो इंतज़ार कर रहा है, लेकिन ऊपर यहाँ कोई टीम आई नहीं है। बाद में सुना है कि वो तुकुल बाजार में आधे घंटे में रही है, आधा घंटा में उन्होंने रेस्ट किया है, बाद वो वापस चले गए हैं। हम लोग अभी भी इंतज़ार में है, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है DC साहब को कि इस हमारी काम को दोबारा पैमाश करे और कोई टीम इंसाफ परस्त टीम भेजे जो गरीबों का भला हो जाए। टूक्सन से इस बात के लिए कि हमारी गौर कोई नहीं कर रहा। हमें DC साहब से भी अर्ज की है, SDM साहब से भी अर्ज की है इस बात के लिए कि हमारी गौर करे कि गरीब लोगों के लिए कोई सहारा नहीं यहाँ। हम अनपढ़ लोग हैं, अजहल लोग हैं, हमें कोई पता है दीन दुनिया का क्या है क्या नहीं है। हमारी गर्दनें काट दी इन लोगों ने, जो चारों आदमी है यहाँ, ठेकेदार है या आगे कोई बन रहा, कोई बात करने वाला, वो हमें चलने नहीं देता है। खुद इधर आने चाहिए कोई मौके पे कोई अफसर, हमारी मसला हल देखने के लिए सही बात है या झूठी है, इस बात के लिए हम यहाँ बात करने के लिए इकट्ठा हुआ है। पूरी अमाम के तहत पर हम यहाँ खड़ा है, क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कि पाइपें देखे, हौज देखे, कहाँ कहाँ बने, क्या बने, हर जगह में चेक होना चाहिए सही क्या बात है क्या नहीं है। मसला ये है पाइपों के बारे में। रियासी
डीसी साहब के पास गुजारिश किया है, उसने एसडीएम साहब को लिखा है कि तहकीकात। तो आज कोई अफसर साहिबान यहाँ बाजार में आए गाड़ियों में, उन्होंने बुलाया, उनके पास जमालुद्दीन चौकीदार था, उसने फ़ोन किया, बोला जगह जगह आदमी सब लोग खड़े हो जाओ, यहाँ टीम आ रही है मौके पर पाइपें देखने के लिए, सर्वे देखने के लिए। जनाब तब तक वापस टीम चले गई वापस। जमालुद्दीन ने कहा वो चले गए वापस। ये पता नहीं डीसी साहब के आर्डर पे ये आए या खुद ही आए। इनको अगर खुद ही आए हो गए तो चलो कुछ नहीं है, अगर डीसी साहब का आर्डर है या एसडीएम साहब का आर्डर है, इनको दोबारा भेजना चाहिए ताकि पूरा यहाँ से लोकेशन है वहाँ तक पहुँचेंगे। बहुत बहुत मजबूर है, बहुत घोटाला हो गया, बहुत बहुत मजबूरी हालत में है। सब देखकर अगर इतने पाइपें आई है, अगर इतने देखकर कबाड़ बना है, इनको यहाँ सरकार वापस ले जाए, नहीं तो गरीबों से किराया कट करे। कोई किराया नहीं मिलेगा, पाइपें को बिल्कुल सत्यानाश है, सत्यानाश है। कबाड़ के बिना कोई चारा नहीं चलेगा। डीसी साहब से यही है कि हिल से गांव को जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल तामीर होना चाहिए, बहुत साफ होना चाहिए। हिल से लगनी चाहिए पाइप। हिल से गांव को, हिल से लाल पत्थर, हिल से लाल पत्थर, गांव को हिल से गामकोट, हिल से लाल सर्वे जो पत्थर, है, गामकोट लोकेशन जो नक्शा है, इसके मुताबिक ठेकेदार लोकेशन है ठेकेदार जो है वहाँ लगनी चाहिए। यहाँ ठेकेदार सब आता नहीं है। बाप जो है वो बहुत गुंडा आदमी है, वो आता नहीं है, वो ऐसे ही उधरी से बात करता है, शायद बहुत वो समझता है अपने आप को मैं गवर्नमेंट बना हुआ है। लेकिन उसने बोला भी हमें जाओ कहाँ जाना है, उसने बोला भी जाओ डीसी साहब के पास जाना है और कमिश्नर साहब के पास जाना है, तभी हम डीसी साहब के पास पहुंचे हैं। तो चलो अब हम इंतजार है डीसी साहब के और एसडीएम साहब के तहकीकात के लिए।